नमस्कार दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट 2 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो के टॉपिक शारीरिक शिक्षा और इसका इतिहास यानी फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स हिस्ट्री से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम हर टॉपिक से मिनिमम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस किए थे, उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले यूपी टीजीटी और डीएसएसबी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन ओलंपिक खेलों को कब प्रतिबंधित किया गया? When were the एशियंट ओलंपिक गेम्स बैंड? तो इसके ऑप्शन है सन 396 ईस्वी, सन 394 ईस्वी, सन 296 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सन 394 ईस्वी यानी 394 ईस्वी। 394 ईस्वी में प्राचीन ओलंपिक खेलों को प्रतिबंधित यानी बैन किया गया था और इसको रोमन सम्राट थियोडियस फर्स्ट ने बैन किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों को प्रतिबंधित यानी उन पर बैन कब लगाया गया था और किसने लगाया था। तो इन पर बैन लगाया था 394 ईस्वी में। और इन पर बैन लगाया किसने था? तो इन पर बैन लगाया था थियोडियस फर्स्ट यानी थियोडियस प्रथम ने। तो इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट, प्राचीन ग्रीस में पैलेस्ट्रा किसके लिए प्रसिद्ध था? What was पैलेस्ट्रा फेमस फॉर इन एशियंट ग्रीस? तो पैलेस्ट्रा एक जगह हुआ करती थी, वो किस लिए फेमस थी? तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए, यह एक मलयुद्ध विद्यालय था। ऑप्शन बी, यह एक संगीत विद्यालय था। ऑप्शन सी, यह एक स्टेडियम था। या ऑप्शन डी, यह एक तरणताल था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह एक मलयुद्ध विद्यालय था, एक रेसलिंग स्कूल था। ठीक है, पैलेस्ट्रा किस लिए फेमस था? तो ये एक मलयुद्ध विद्यालय था। नेक्स्ट, प्राचीन ग्रीस में डिडास्केलियम किस लिए प्रसिद्ध था? What was डिडास्केलियम फेमस फॉर एशियंट ग्रीस? तो इसके ऑप्शन है एरोडिक्स, नृत्य, संगीत या भार प्रशिक्षण। डिडास्केलियम संगीत के लिए फेमस था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रमंडलीय खेलों की मेजबानी किस एशियाई देश ने की थी? विच एशियन कंट्री होस्टेड द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स? तो इसके ऑप्शन है मलेशिया, चीन, जापान या पाकिस्तान। इसका सही आंसर है, जिन लोगों को पता हो अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठिए आप लोग, और जिनको नहीं पता है वो देखें इधर। इसका आंसर है ऑप्शन ए मलेशिया। मलेशिया वो पहली एशियन कंट्री है जहां पर कॉमनवेल्थ गेम होस्ट किए गए थे और ये गेम्स 1998 में हुए थे। नेक्स्ट, 1998 में आयोजित एशियाई खेलों में निम्नलिखित में से कौन से खेल शामिल किए गए? Which of the following sports were included in the Asian Games held in 1998? बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, स्नूकर्स और बिलियर्ड्स, स्क्वैश और टेनिस, कबड्डी और खो खो। तो आपको बताना है 1998 एशियन गेम्स में कौन से गेम शामिल किए गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्नूकर और बिलियर्ड्स। स्नूकर और बिलियर्ड्स को 1998 में एशियन गेम्स में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, भारत का खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस वर्ष बनाया गया? इन विच ईयर वॉज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्रिएटेड? तो इसके ऑप्शन है 1983, 1984, 1985 या 1986। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1984। साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1984 में बनाया गया था और इसका कार्यालय नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है, JNS। नेक्स्ट, स्पार्टा में खेल कूद के मैदान क्या कहलाते थे?
व्हाट वर द प्लेग्राउंड इन स्पार्टा कॉल्ड? तो इसके ऑप्शन है पेट्रोट्राइस, क्रिप्टिया, पैलेस्टिनास या डिडास्केलियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्लेटिनिटास स्पार्टा में खेल कूद के मैदानों को कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपके डीएसएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि डीएसएसबी में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, व्यायामशाला में तेल के उपयोग की कल्पना किसने की? हु कंसीव्ड द यूज ऑफ ऑयल इन द जिम्नेजियम? तो इसके ऑप्शन है एथेंस वासियों ने, स्पार्टा वासियों ने, रोमन वासियों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोमन वासियों ने। व्यायामशाला में तेल के उपयोग की कल्पना रोमन वासियों ने की थी। रोमन्स ने ही ऑयल का यूज जिम्नेजियम में शुरू किया था। नेक्स्ट, एथेंस में कैडेट कोर के रूप में नामांकित होने वाले लड़के क्या कहलाते थे? व्हाट वर द बॉयज हु वर enrolled एज कैडेट कॉर्प्स इन एथेंस कॉल्ड? तो इसके ऑप्शन थे क्रिप्टिया, एपीबाय, पेडागॉग या इक्लेसिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एफीबाय। जो कैडेट कोर में बच्चे नामांकित होते थे उनको एफीबाय कहा जाता था। नेक्स्ट, लोक व्यायामशाला लाइसियम का संबंध किससे था? व्हाट वाज द लाइसियम एसोसिएटेड विद? तो इसके ऑप्शन है रूसो, अरस्तु, ज्यूस देवता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु। लाइसियस का संबंध अरस्तु से था। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। गेंद के शिक्षक को पेडोट्राइप के संस्थानों के अधीन कार्य करते थे, क्या कहलाते थे? What were the teachers of the ball who worked under the institution of pedotypes called? तो गेंद के शिक्षकों को क्या कहा जाता था? तो इसके ऑप्शन है पेडागॉग, एफीबाय, स्फेरिस्टीज या स्पार्टन्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्फेरिटीज। गेंद के शिक्षक जो पेडोट्राइप के संस्थानों के अधीन कार्य करते थे उनको स्फेरिटीज कहा जाता था। नेक्स्ट, प्राचीन ग्रीस में धनुर्विद्या के शिक्षक क्या कहे जाते थे? व्हाट वर आर्चरी टीचर्स कॉल्ड इन एशियंट ग्रीस? तो इसके ऑप्शन है स्फेरिटीज, पेडोट्राइस, इक्सेसिया या टॉक्सटोज। क्या आंसर है ऑप्शन डी, टॉक्सटोज। धनुर्विद्या यानी आर्चरी के शिक्षकों को टॉक्सटोज कहा जाता था। नेक्स्ट, प्राचीन ग्रीस में अंगमर्दक क्या कहलाते थे? व्हाट वर अंगमर्दक कॉल्ड इन एशियंट ग्रीस? तो इसके ऑप्शन है टॉक्सटोज, एलाइप्टे, पेडोट्राइब्स या एफीबाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एलाइप्टे। प्राचीन ग्रीस में अंगमर्दकों को एलाइप्टे कहा जाता था। नेक्स्ट, मड बाथ कहाँ लोकप्रिय थी? वेयर वॉज मड बाथ पॉपुलर? तो इसके ऑप्शन है एथेंस, स्पार्टा, रोम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एथेंस। मड बाथ एथेंस में लोकप्रिय थी। नेक्स्ट, एथलीट पद की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? वेयर डिड द टर्म एथलीट ओरिजिनेट? तो इसके ऑप्शन है रोम, ग्रीस, चीन या भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीस। एथलीट पद की उत्पत्ति ग्रीस में हुई थी। आपको अभी तक हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। नेक्स्ट, एथलीट पद का अर्थ था। द टर्म एथलीट मेंट। तो इसके ऑप्शन है प्रतियोगिता, पुरस्कार, शक्तिमान पुरुष या दास। तो एथलीट पद का यानी जो एथलीट शब्द है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ऑप्शन ए, प्रतियोगिता। एथलीट पद का मतलब यानी मीनिंग या अर्थ होती है प्रतियोगिता। नेक्स्ट, ग्रीसवादी किस पर विशेष बल देते थे? व्हाट डिड द ग्रीक ले स्पेशल एफिस ऑन? यानी ग्रीसवादी विशेष बल किस पे देते थे? तो इसके ऑप्शन है व्यक्तिवाद पे, प्रकृतिवाद पे, व्यवसायवाद पे या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके DSSB एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं।
आपने पिछले भी एग्जाम्स दिए होंगे, पिछले पेपर्स भी आप उठा के देख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस इस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तिवाद। ग्रीसवादी यानी जो ग्रीक के लोग थे, जो ग्रीक का टाइम था, वो लोग व्यक्तिवाद पर ज्यादा बल देते थे। नेक्स्ट, ग्रीस में अपोलो देवता के पवित्र स्थल पर कौन सा आदर्श वाक्य लिखा हुआ है? विच मोटो इज इंस्क्रिप्ट ऑन द होली साइट ऑफ गॉड अपोलो इन ग्रीस? तो इसके ऑप्शन है मेडन आगन, सिटियस एटियस फोर्टियस, सदा अग्रसर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेडन आगन। मेडन आंगन अपोलो देवता के पवित्र स्थल पर लिखा हुआ आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित खेलों में पोसिडॉन देवता के सम्मान में कौन सा खेल खेला गया? विच गेम्स वाज प्लेड इन द ऑनर ऑफ द गॉड पोसिडॉन इन द फॉलोइंग गेम्स? एथेंस काल में ग्रीस के टाइम पे कुछ गेम्स हुआ करते थे जिनको पैनहेलेनिक गेम्स कहा जाता था। तो वो अलग अलग देवताओं के नाम पे अलग अलग गेम्स होते थे, कुल 4 गेम होते थे। तो इसमें पूछा है कि पोसिडॉन देवता के नाम पे कौन सा गेम होता था, उनके सम्मान में कौन सा गेम किया जाता था? तो इसके ऑप्शन है इस्थीमियन, निमियन, पाइथियन या ओलंपिक। तो इसका सही आंसर है, बहुत से लोगों को शायद पता हो, ऑप्शन है इस्थीमियन। इस्थीमियन खेल पोसिडोन देवता की सम्मान में खेले जाते थे। नेक्स्ट, जीउस देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले गए? व्हाट गेम्स वर प्लेड इन द ऑनर ऑफ गॉड ज्यूस? तो इसके ऑप्शन है निमियन, स्थिमियन, पाइथियन या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, पोसिडोन देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले गए, इसमें क्या पूछा है, ज्यूस देवता के सम्मान में। तो ज्यूस देवता के सम्मान में निमियन खेल होते थे, निमियन खेल ज्यूस देवता के सम्मान में होते थे। और गॉड ज्यूस के सम्मान में एक और गेम होता था, कौन सा, ओलंपिक। जो एशियंट ओलंपिक गेम्स होते थे वो गॉड ज्यूस के सम्मान में ही कराए जाते थे। नेक्स्ट, अपोलो देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे? व्हाट गेम्स वर प्लेड इन द ऑनर ऑफ गॉड अपोलो? तो इसके ऑप्शन है निमियन, स्थिमियन, पाइथियन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया, निमियन और ओलंपिक गॉड ज्यूस के सम्मान में होते थे, और पोसिडोन के सम्मान में कौन से होते थे, स्थिमियन गेम। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या पूछा है, अपोलो देवता के सम्मान में कौन से गेम होते हैं? तो निमियन नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये गॉड ज्यूस के सम्मान में होते थे। स्थिमियन नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि पोसिडोन देवता के सम्मान में होते थे, हम पीछे देख चुके हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पाइथियन। पाइथियन खेल जो होते थे वो अपोलो देवता के सम्मान में होते थे। और ये कहाँ पे होते थे, इसकी जगह भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। ये होते थे डेल्फी नामक जगह पे, डेल्फी नामक स्थान पर पाइथियन खेल होते थे। नेक्स्ट, किस सम्राट ने ओलंपिक खेलों को प्रतिबंधित किया? विच मोनार्क बैंड द ओलंपिक गेम्स? तो इसके ऑप्शन है अरस्तु, पोसिडोन, थियोडोसिस या प्लेटो। इस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में दे दिया था, जहां पर पूछा गया था कि प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। वहां पे मैंने आपको कब लगाया गया था और किसने लगाया था, दोनों नाम आपको बताए थे। तो इसका सही आंसर आप ज्यादातर लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप मोस्टली लोगों का इसका आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थियोडोसियस प्रथम। थियोडोसियस प्रथम ने ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट, पाद दौड़ के लिए ग्रीस वासियों द्वारा किस प्रकार की दौड़ पथ बनाए जाते थे? What kind of race paths were made by the Greek for foot races? तो जो पाद दौड़े होती थी एशियंट ओलंपिक में या पुराने टाइम पे, तो ग्रीस वासी उस समय कौन सा दौड़ पथ बनाते थे? गोल होता था, सीधा होता था, अंडाकार होता था या पहाड़ी पथ होता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीधा पथ। पाद दौड़ के लिए ग्रीसवासी सीधा पथ बनाते थे। नेक्स्ट, पेंटाथलन में पेंटा और एथलन के क्या अर्थ होते हैं? व्हाट डू पेंटा एंड एथलन मीन इन पेंटाथलॉन? तो इसके ऑप्शन है 5 और पुरस्कार, 6 और पुष्प, 5 और प्रतियोगिता, 6 और व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
5 और प्रतियोगिता। पेंटा का मतलब होता है 5 और एथलन का मतलब होता है प्रतियोगिता। नेक्स्ट, प्लेटो ने किस खेल में दक्षता हासिल की थी? इन विच स्पोर्ट डिड प्लेटो अचीव एक्सपर्टीज? तो इसके ऑप्शन है गोल्फ, मल्लयुद्ध, जूडो या तैराकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मल्लयुद्ध। प्लूटो रेसलिंग में एक्सपर्टीज रखते थे। नेक्स्ट, लाइसियम का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ लाइसियम? तो इसके ऑप्शन है रूसो, अरस्तु, गैलन या प्लेटो। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लाइसियम शब्द किससे संबंधित था, वहां पे ये क्वेश्चन था और यहाँ पे संस्थापक पूछा गया है। दोनों का आंसर सेम है, बस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है और ये बहुत से एग्जाम्स में होता है और एक दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस इसमें रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु। लाइसियम के संस्थापक अरस्तु थे। नेक्स्ट, सहायक शिक्षा के सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा निर्धारित किए गए? द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन वर फर्स्ट लेड डाउन बाय whom? तो इसके ऑप्शन है गैलन, प्लेटो, रूसो या अरस्तु। तो सहायक शिक्षा के सिद्धांत पहली बार गैलन के द्वारा निर्धारित किए गए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गैलन। नेक्स्ट, पैलेस्ट्रा और डिडास्केलियम कहाँ प्रसिद्ध थे? वेयर वर पैलेस्ट्रा एंड डिडाकेसियम फेमस? तो इसके ऑप्शन है एथेंस में, स्पार्टा में, रोम में या फिर एथेंस और स्पार्टा दोनों में। पैलेस्ट्रा और डिडाकेसियम से संबंधित क्वेश्चन पहले ही पूछे जा चुके हैं। अगर आपने ध्यान से उन क्वेश्चंस को किया था तो उसका आंसर यहाँ आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एथेंस में। पैलेस्ट्रा और डिडाकेसियम एथेंस में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट, प्राचीन रोम में कोलेजियम किस लिए प्रसिद्ध था? What was the Colosseum famous for ancient Rome? तो इसके ऑप्शन है घुड़दौड़, जूडो, तैराकी या फिर लोगों के मनोरंजनार्थ किसी व्यक्ति का अन्य व्यक्ति या पशु से होने वाले मलयुद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोगों के मनोरंजनार्थ किसी व्यक्ति का अन्य व्यक्ति या पशु के साथ होने वाले मलयुद्ध। कोलेजियम में खेल होते थे जिसमें लोग या तो लोगों से लड़ाई करते थे या तो पशुओं से लड़ाई करते थे और इसको देखने के लिए बहुत ही ज्यादा तादाद में लोग आया करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक छल्लों के रंगों के लिए सही संयोग का घोतक है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑफ ओलंपिक रिंग्स? तो इसके ऑप्शन है नीला, पीला, काला, हरा, लाल, भूरा, नीला, पीला, काला, लाल। ऑप्शन सी, बैंगनी, हरा, लाल, गुलाबी, पीला या ऑप्शन डी, नीला, पीला, भूरा, हरा, बैंगनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। आप अगर रिंग्स को ध्यान से देखेंगे तो वो इस तरीके से 3 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं, मतलब ये पूरा डब्लू शेप में बनते हैं। ठीक, तो इसमें अगर कलर्स को देखा जाए तो सबसे पहले होता है नीला, ये हो गया नीला। उसके बाद ये आएगा 2 नंबर पे, ठीक है, पीला, फिर काला, फिर हरा और फिर लाल। ठीक है, इस तरीके से ये सीक्वेंस होता है। और एक कलर किसको किसको डिनोट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो नीला कलर होता है यानी ब्लू जिसको कह सकते हो, ये होता है यूरोप का। मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। इसका दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे पे है पीला यानी येलो, ये डिनोट करता है एशिया महाद्वीप को। ठीक है, इसके बाद तीसरा कलर कौन सा है? काला यानी ब्लैक, ये डिनोट करता है अफ्रीका महाद्वीप को। इसके बाद चौथा कलर है हरा यानी ग्रीन। ठीक है, ये डिनोट करता है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ये स्पेलिंग में यू मिस हो गया है, ऑस्ट्रेलिया होता है। ठीक, अब बचता है पांचवा लाल यानी रेड कलर। तो ये जो रेड कलर है ये किसको डिनोट करता है? रेड कलर अमेरिका को डिनोट करता है। ठीक है,
ये पांचों का सीक्वेंस नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ये डब्ल्यू सीक्वेंस होता है। इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा और ये किस किस जगह को डिनोट करते हैं ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर इस सीक्वेंस पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस वर्ष में ओलंपिक खेल विश्व युद्ध के कारण नहीं आयोजित किए गए? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर द ओलंपिक गेम्स नॉट हेल्ड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर? तो इसके ऑप्शन 1948, 1952, 1940 या 1968। तो दिए गए ऑप्शन में सही आंसर है ऑप्शन सी 1940। 1940 के ओलंपिक गेम्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण नहीं हुए थे। टोटल इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि वर्ल्ड वॉर की वजह से कौन कौन से गेम नहीं हुए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से 1916 के ओलंपिक्स नहीं किए गए थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 और 1944 ये दो ओलंपिक गेम्स नहीं हुए थे। इस तरीके से वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध की वजह से 3 बार ऐसा हुआ कि ओलंपिक खेल नहीं आयोजित किए गए। कब कब? 1916, 1940 और 1944। नेक्स्ट, किस ओलंपिक खेलकूद में ओलंपिक ध्वज का उपयोग पहली बार किया गया? इन विच ओलंपिक गेम्स वॉज द ओलंपिक फ्लैग यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसके ऑप्शन है 1896 एथेंस, 1920 एंटवर्प, 1996 अटलांटा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1920 एंटवर्प। 1920 एंटवर्प में आयोजित किए गए ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक ध्वज यानी ओलंपिक फ्लैग का यूज किया गया था। नेक्स्ट, भारत में ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? हु इज क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग द ओलंपिक गेम्स इन इंडिया? तो इसके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर दोराबजी टाटा, बीपी कुबर्टेन या महाराजा यादवेंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर दोराबजी टाटा। भारत में ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का पूरा श्रेय सर दोराबजी टाटा को जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेताओं को क्या पुरस्कार दिए जाते थे? व्हाट प्राइजेस वर गिवन टू द विनर्स ऑफ एशियंट ओलंपिक गेम्स? तो इसके ऑप्शन है सिक्के, टोपियां, काऊ यानी जंगली जैतून के पत्तों के ताज या पदक। तो इसका सही आंसर मोस्टली लोगों को पता होगा ऑप्शन सी काऊ यानी जंगली जैतून के पत्तों के ताज। नेक्स्ट, 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स इन 1896? तो इसके ऑप्शन है ग्रीस के किंग जॉर्ज द्वितीय ने, ग्रीस के किंग जॉर्ज प्रथम ने, श्रीमती मार्गरेट थैचर ने या बीपी कुबर्टेन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रीस के किंग जॉर्ज प्रथम ने। किंग जॉर्ज फर्स्ट ने 1896 के ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हम और इससे अच्छे वीडियोस बना सकें। नेक्स्ट, किन ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया? इन विच ओलंपिक गेम्स डिड वुमेन पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहली बार ओलंपिक में महिलाओं ने कब पार्टिसिपेट किया था? तो इसके ऑप्शन है 1896 एथेंस, 1900 पेरिस, 1920 एंटवर्प या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1900 पेरिस। द्वितीय ओलंपिक या जो सेकेंड ओलंपिक गेम्स हुए थे जो सन 1900 में यानी 1900 में पेरिस में आयोजित किए गए थे उसमें महिलाओं ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1900 पेरिस। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलकूदों में आधुनिक पेंटाथलन में इवेंट क्या हैं? व्हाट आर द इवेंट इन द मॉडर्न पेंटाथलन इन द ओलंपिक गेम्स? तो इसके ऑप्शन है अश्वारोहण, तलवारबाजी, शूटिंग, तैराकी और गांव की दौड़। ऑप्शन बी है शूटिंग, तैराकी, घुड़दौड़, अश्व क्रीड़ा और गांव की दौड़, जेवलिन, चक्का, तार गोला, लंबी कूद और ऊंची कूद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
अश्वारोहण, तलवारबाजी, शूटिंग, तैराकी और गांव की दौड़। वैसे अगर ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि अश्वारोहण की जगह अब ऑब्स्टिकल कोर्स रेस को शामिल किया गया है। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे अश्वारोहण ही पेंटाथलन में इवेंट हुआ करता था, लेकिन अभी ये चेंज हो गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, ओलंपिक खेलकूदों में प्रत्येक इवेंट में कितनी प्रविष्टियों की अनुमति है? हाउ मेनी एंट्रीज आर अलाउड इन ईच इवेंट इन द ओलंपिक? तो इसके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो कितने इवेंट में कोई पार्टिसिपेट कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। ओलंपिक खेलकूदों में प्रत्येक इवेंट में 3 प्रविष्टियों की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट, अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया? व्हेन वाज इंटरिम ओलंपिक गेम्स हेल्ड? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता होगा इसका आंसर। तो इसके ऑप्शन है 1896, 1906, 1908 या 1916। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1906 यानी 1906। 1906 में जो गेम्स हुए थे उनको अंतरिम ओलंपिक्स यानी इंटरिम ओलंपिक खेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन ओलंपिक खेलों में प्रवर्चकों को क्या सजा दी जाती थी? What was the punishment given to the cheats in the ancient Olympic Games? तो प्रवर्चकों का मतलब ये है जो लोग चीटिंग करते थे। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों में जो लोग चीटिंग करते थे उनको क्या सजा दी जाती थी? तो इसके ऑप्शन, उन्हें फांसी दे दी जाती थी, उन्हें जल समाधि दे दी जाती थी, उन्हें हंटरों से पीटा जाता था या उन्हें हवालात में बंद किया जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उन्हें हंटरों से पीटा जाता था। प्राचीन ओलंपिक खेलों में जब कोई चीट करता था तो उसे हंटरों से पीटा जाता था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे बताए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।